नियुक्ति नहीं हो रही, 5-6 महीने से परेशान है। कई बार सीएम साहब की जनसुनवाई में जाए, वहाँ आश्वासन मिला है। विभाग सर आश्वासन ही दे रहा है और हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा कि हमारी प्रोग्रेस है, हमें लेंगे या नहीं लेंगे। 308 जो कैंडिडेट बच्चे हैं उनकी अभी तक उन्होंने कोई लिस्ट नहीं निकाली। बस हमें बहाना दिए जा रहे हैं कि आपका डीवी करवाएंगे, आपको लेंगे। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार सर, मैं रिंकेश भारद्वाज, जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती से एपीएन कैंडिडेट। हमारी समस्या ये है कि हमारा नियुक्ति नहीं हो रही, 5-6 महीने से परेशान है। मंत्री जी के यहाँ जाए जन सुनवाई में, कई बार सीएम साहब की जन सुनवाई में जाए, वहाँ आश्वासन मिला है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा अभी तक। मार्च 2024 में विज्ञप्ति निकली थी। इसमें जनवरी में, कुछ नवंबर में एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद मई में और जून में इसका डीवी हुआ था। इसका रिजल्ट आया था अप्रैल के करीब। इसके बाद दिसंबर के करीब इसमें कई बच्चों को नियुक्ति के लिए परेशान थे। जो CIT स्टूडेंट उनको जनवरी में नियुक्ति दी गई है, 1149 बच्चों को। अभी भी 11 से 51 पद खाली हैं। और कोर्ट में ये हमारे अंडरटेकिंग दी थी कि अगर सीटें वेकेंट रहती है तो नॉन CIT कैंडिडेट्स को नियुक्ति दी जाएगी। बट लेकिन अभी तक कोई कोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं की गई है। इसमें कंटेम लगा रखे हैं, 2 सिंगल बेंच में, 1 डबल बेंच में कंटेम लगा रखा है। कोर्ट की पालना नहीं हो रही और बच्चे परेशान हैं नियुक्ति के लिए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है विभाग से कि जल्द से जल्द हमारा कोई रास्ता खोजा जाए और हमें नियुक्ति दी जाए। कोर्ट का रुक जैसे भर्ती आई थी, विज्ञापन निकला तो उस टाइम ही हमने कोर्ट में डाल के, और कोर्ट ने ही हमें एग्ज़ाम दिलवाया था। एग्ज़ाम में हमें कोर्ट के द्वारा ही मौका मिला है। और अभी विभाग में आप बात कर रहे हैं तो क्या आपको वहाँ से जवाब मिला है? विभाग में ये बोला गया है कि अभी पहले जो वेटिंग कैंडिडेट है 380, उनको नियुक्ति देने के बाद फिर आपका नॉन CIT के बारे में विभाग में एक बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कार्मिक विभाग है उससे बात करके फिर उसका आपका रास्ता निकाला जाएगा। सर इसमें ये है कि जैसे 67 पैरा जो अंडरटेकिंग थी कोर्ट में, विभाग ने रिव्यू पिटीशन लगा दी है। अब रिव्यू पिटीशन टाइम बाउंडिंग थी, वो 180 दिन के बाद इन्होंने लगाई है। वो खारिज करने योग्य है, पर वो पेंडिंग चल रही है कोर्ट में। ना तो उनकी बेंच में लग रही और ना उसको रिव्यू पिटीशन को लगा रहे। उस रिव्यू पिटीशन की वजह से हमारा रास्ता नहीं खुल पा रहा। अब विभाग बोलता है कि आपकी रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाए, उसके बाद आपका कुछ होगा। पर रिव्यू पिटीशन को अब बेंच भी नहीं लग रही, उसमें टाइम ही नहीं, कोर्ट में इतना टाइम लग रहा है। तो इसमें रिव्यू पिटीशन खारिज ना होने की वजह से हमारा रास्ता नहीं खुल पा रहा। विभाग इसमें क्या नाम है, रिव्यू पिटीशन को लगा के हमारे 67 पॉइंट को हटाना चाहता है, अंडरटेकिंग को। जबकि वो अंडरटेकिंग कई ऑर्डर हो चुके हैं। चीफ जस्टिस साहब ने उस 67 को ऑब्जर्वेशन मान के उसका ऑर्डर कर दिया है। अब उस अंडरटेकिंग को विभाग रिव्यू लगा के हटाना चाहता है उस ऑर्डर से। जबकि हमने जो रिव्यू पिटीशन लगाई थी वो डिसमिस कर दी। जज साहब ने बोला था कि नो एरर जजमेंट, मतलब जो ऑर्डर हुआ है 28/5 का कोमल कुमावत का, उसमें कोई एरर जजमेंट नहीं है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जबकि विभाग 67 पैरा को अंडरटेकिंग को हटाना चाहता है। विभाग सर आश्वासन ही दे रहा है। अभी तक मतलब हमने बहुत चक्कर निकाल लिए, मंत्री जी के यहाँ तक भी जाए, लेकिन अभी तक साल भर होने को आया और अभी तक कुछ ही कार्रवाई नहीं हो रही। ना तो आगे बढ़ रहे हैं, ना ही हमें कुछ मौका दे रहा है, ना हमें कुछ पता चल रहा है कि अब आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये, जिससे हम बहुत असंतुष्ट है। और हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा कि हमारी प्रोग्रेस है, हमें लेंगे या नहीं लेंगे। और मतलब कोर्ट ऑर्डर होने के बाद भी इनकी अनुपालना नहीं कर रही है, कोर्ट का ऑर्डर की भी पालना नहीं कर रहे हैं। और मंत्री जी खुद हमसे मिलते भी नहीं है। यहाँ तक कि हम कितनी बार मंत्री जी के पास जाके आए, उनके PA द्वारा हमें मतलब बाहर कर दिया जाता है। थोड़ी देर हम बैठते हैं भी, आधा 1-2 घंटा 5 घंटा वेट कर लेने के बाद भी हमसे मंत्री जी नहीं मिले। KK बिश्नोई जी, हाँ। तो हमारे डिपार्टमेंट कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग का मंत्री मतलब KK बिश्नोई जी हैं, लेकिन वो हमसे इस रिगार्डिंग मिले भी नहीं है। और हम उनसे के पास इतनी बार जाके आए हैं, मतलब हम मुख्यमंत्री के पास जाके आ गए और हमारे विभाग के मंत्री जी के पास भी जाके आ गए और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजवर्धन राठौड़ जी के पास भी जाके आ गए, लेकिन हमारे कुछ समाधान नहीं हो रहा है। हमारे साथ ऐसा बिहेव हो रहा है जैसे हम कोई मतलब पाकिस्तानी हो, ऐसा बिहेव हो रहा है हमारे साथ। कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे हम बड़े असंतुष्ट हैं। अगर कोर्ट ने नोटिस टाइम दिया होगा, कुछ तो जारी किया होगा कि कितने टाइमिंग में आपको सब कुछ करना है, कुछ आदेश जारी किया है? सर कोर्ट पर हमारा ऑर्डर हो चुका है, लेकिन 9158 रामजीत मीणा के नाम से, लेकिन विभाग उसे रिव्यू लगा करके और होल्ड कर रखा है केवल।
ना तो रिव्यू के आज रिव्यू लगा हुआ, मतलब नवंबर में रिव्यू लगा था, उस पर अभी तक रिव्यू पर आगे कोई बढ़ा ही नहीं हुआ। तो रिव्यू लगाकर केवल हमें अटका रखा है, होल्ड कर रखा है हमें कि हम आपके रिव्यू पर फैसला करें। और रिव्यू अभी तक मतलब ना तो एक्सेप्ट तो हुई है, अभी तो एक्सेप्ट भी नहीं हुई रिव्यू, और उससे पहले कंटेम्प लग चुका कोर्ट का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, के बिश्नोई जी के यहाँ पे हम जाके आए थे, तो माननीय मंत्री जी के पास हम जाके आए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, मंत्री जी हमें खुद तो मिले नहीं, लेकिन उनके जो पीए थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको आपका जो समाधान है जल्द से जल्द करेंगे, बट उसमें समय लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है। पहले हम जो वैलिड कैंडिडेट है हम उनका डीवी करवाएंगे, जो 308 हमारे पास बच्चे हैं उनका डीवी करवाएंगे, उसके बाद में हम उनको लेंगे, आपको नॉन सेटिस कैंडिडेट को लेंगे अगर आपकी सीटें खाली रहती है तो। लेकिन अभी तक उन्होंने जो 308 जो कैंडिडेट बच्चे हैं उनकी अभी तक उन्होंने कोई लिस्ट नहीं निकाली, ना उनका डीवी करवा रहे हैं, बस हमें बहाना दिए जा रहे हैं कि आपका डीवी करवाएंगे, आपको लेंगे, बस आपका टाइम लग सकता है, बस ये बहाना बनाए जा रहे हैं। बस ये नहीं बता रही कि हम है ना कब करेंगे, आपका प्रोसेस कब स्टार्ट करेंगे। हमारा डीवी हो चुका है, प्रोसेस सारी कंप्लीट हो चुकी है, बस ज्वाइनिंग बाकी है। बस विभाग हमें गोल गोल घुमा रहा है, बस ये कहना है विभाग का कि हम नियुक्ति देंगे लेकिन लेट देंगे। तो मार्च 2025 में डिपार्टमेंट ने बोला था, AAG साहब ने अंडरटेकिंग दी थी कि यदि सीट वैकेंट रह जाती है तो हम नॉन CITS को अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन मार्च 2025 के बाद अब इतना समय, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, उस पर अभी कोई अमल नहीं किया गया। और जबकि DGT की जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि यदि सीट वैकेंट रह जाती है तो नॉन CITS को ले लो और इनको 3 साल के अंदर RPL के थ्रू CITS करवा लो। 2018 में भी जो भर्ती आई थी उसमें भी यही था, नॉन CITS कैंडिडेट को अपीयरिंग किया था और उनको भी 3 साल के अंदर अंदर CITS करवा दी गई थी। ये यहाँ पे जो भी लड़के घूम रहे हैं ये सब मेरिट होल्डर लड़के हैं। मेरी 4th रैंक है, इसकी 5th रैंक है, इनकी ICTSM में टॉप कर रखा है इन्होंने राजस्थान में, फिर भी जो टॉप रैंक होल्डर है वो लड़के अभी बाहर घूम रहे हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से और मंत्री साहब से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी समस्याओं को सुना जाए और हमें जो परेशानी हो रही है, मानसिक परेशानी और आर्थिक जो परेशानी हो रही है वो दूर हो सके हमारी।